हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे क्लास 7 साइंस चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एनसीईआरटी के। तो स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने इस चैप्टर को फुली एक्सप्लेन कर दिया है विद इसके सॉल्यूशन क्वेश्चन आंसर्स बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन के साथ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको भी एक बार ज़रूर देख लेना। तो हम अपना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट आपका बच्चे जो क्वेश्चन है वो है गिवन बिलो फ्रॉम 1 to 4 आर सम फूड आइटम्स। तो यहाँ पे आपको कुछ एक फूड आइटम्स दी हुई हैं, तो देख लेते हैं फूड आइटम्स कौन कौन सी है यहाँ पे हमारे पास। बॉइल्ड एंड मैश्ड पोटैटो, ग्लूकोज सोल्यूशन, स्लाइस ऑफ ब्रेड एंड मस्टर्ड ऑयल। तो इन्होंने आगे आपसे क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने पहले फूड आइटम्स दी है, फिर क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ द अबव विल गिव अ ब्लू ब्लैक कलर। तो क्वेश्चन उन्होंने आपसे पूछा है विच ऑफ द अबव विल गिव अ ब्लू ब्लैक कलर व्हेन टेस्टेड विद आयोडीन। तो इनमें से कौन सा जो है वो आपको एक ब्लू ब्लैक कलर देगा जब हम उसको किसके साथ टेस्ट करेंगे, आयोडीन के साथ, ठीक है। तो कौन सा ब्लू ब्लैक कलर देगा। तो हमने एक्टिविटी जब की थी ये आयोडीन वाली चैप्टर में, तो उसमें हमने क्या कहा था कि आयोडीन टेस्ट हम तब करते हैं जब हमें स्टार्च की प्रेजेंस टेस्ट करनी होती है, ठीक है। जब हमें स्टार्च की टेस्ट करनी होती है तब हम आयोडीन का टेस्ट करते हैं। तो अगर तो जिसमें स्टार्च प्रेजेंट हो तो उसका कलर ब्लू ब्लैक होता है, अगर तो उसमें स्टार्च प्रेजेंट ना हो तो कलर ब्लू ब्लैक या कोई भी कलर चेंज नहीं होता। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो इन्होंने इसमें 1 2 1 3 2 3 3 4 इस तरह से दी, मतलब इनमें से कोई भी 2 ऑप्शन आपके करेक्ट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें आपका स्टार्च जो है वो प्रेजेंट होगा। अब देखो बॉइल्ड एंड मैश्ड पोटैटो, पोटैटो में तो स्टार्च प्रेजेंट होता है, तो ये आपका करेक्ट हो गया। ग्लूकोज सोल्यूशन, इसमें स्टार्च प्रेजेंट नहीं होता। स्लाइस ऑफ ब्रेड, इसमें स्टार्च प्रेजेंट है, एंड मस्टर्ड ऑयल में स्टार्च प्रेजेंट नहीं है। इट मीन्स अगर आप मैश्ड पोटैटो स्लाइस ऑफ ब्रेड में आयोडीन टेस्ट करोगे तो ब्लू ब्लैक कलर होगा। सो 1 and 3 जो यानी ऑप्शन नंबर बी आपकी करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ टीथ डिफर इन स्ट्रक्चर बट आर सिमिलर इन फंक्शन, ठीक है। जिनका स्ट्रक्चर यानी बनावट अलग है बट सेम फंक्शन है। तो कैनाइन्स एंड इंसीजर्स का तो फंक्शन अलग अलग है, ठीक है, बट स्ट्रक्चर जो है इनका वो भी अलग अलग है और फंक्शन भी अलग अलग है, तो ये तो नहीं होगा। इंसीजर्स एंड मोलार्स ये तो बिल्कुल ही डिफरेंट है, ये भी नहीं होगा। प्री मोलार्स एंड कैनाइन्स ये भी नहीं होगा, बट मोलार्स एंड प्री मोलार्स, ठीक है। मोलार्स एंड प्री मोलार्स का स्ट्रक्चर अलग अलग है बट उनका फंक्शन क्या है, सिमिलर है, ठीक है। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर बी हमारी करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं। सलाइवा इज रिलीज्ड फ्रॉम पाइनस ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड या सलाइवरी ग्लैंड। तो आपको पता होना चाहिए जब हम खाना खाते हैं तो हमारे माउथ में सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, जिस वजह से सलाइवा हमारे फूड के साथ मिक्स होता है और डाइजेशन में हेल्प करता है। तो सलाइवरी ग्लैंड हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ रही हो। एन एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म विच कैन सिंथेसाइज फूड। तो आपने हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म बताना है जो अपना खाना बना सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया आपको पैरामीशियम, इग्लिना, एमीबा एंड हाइड्रा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है आपका, इग्लिना, ठीक है। वो हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है जो अपना खाना बना सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड पार्टिकल्स इनटू स्मॉल पीसेज इज कॉल्ड डाइजेशन, ठीक है। डाइजेशन क्या है, प्रोसेस ऑफ फूड पार्टिकल्स स्मॉल पीसेस में, ताकि वो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कर सके। इन अमीबा डाइजेशन ऑफ फूड टेक प्लेस इनसाइड फूड पाइप, गिजार्ड, फूड वैक्यूल, स्टमक या फिर फूड वैक्यूल। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है फूड वैक्यूल, ठीक है, क्योंकि अमीबा में फूड वैक्यूल प्रेजेंट होती है, बाकी सारा कुछ नहीं, ये तो ह्यूमंस में प्रेजेंट है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल इज, एनिमल्स में मोड ऑफ न्यूट्रिशन बताना है। सबसे पहले तो आपको इन सभी टाइप्स का मीनिंग पता होना चाहिए। आपको चैप्टर में तो मैंने पूरा समझा, बट मैं यहाँ पे आपको थोड़ा शॉर्ट में समझा देता हूँ। सेप्रोट्रॉफिक होता है डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिशन ऑब्टेन करना। हेट्रोट्रॉफिक होता है दूसरे एनिमल्स से न्यूट्रिशन लेना। ओमनीवोरस
प्लांट्स प्लस एनिमल्स दोनों से न्यूट्रिशन लेना, और ऑटोट्रॉफिक होता है, ऑटो यानी सेल्फ, अपना खाना खुद बनाना, सेल्फ। ठीक है, तो एनिमल्स जो हैं वो प्लांट्स और एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं। ठीक है, एनिमल्स दूसरे एनिमल्स को मार के खाते हैं, तो वो क्या हो गए आपके हेटेरोट्रॉफ। नेक्स्ट, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम किसके पार्ट्स हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ईसोफेगस या स्टमक। तो आपको ये चीज़ यहाँ पे पता होनी चाहिए, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट हैं सारे, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई आर न्यूट्रिशन इन एनिमल होलोजोइक? न्यूट्रिशन इन एनिमल्स होलोजोइक क्यों है? होलोजोइक का मतलब होता है खाना इंजेस्ट करना, यानी खाना फिर उसको डाइजेस्ट करना और लास्ट में वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना, तो वो होलोजोइक होता है। बिकॉज दे प्लांट डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड, ये भी सही है। बिकॉज दे आर हेटेरोट्रॉफ्स, यस, ठीक है, हेटेरोट्रॉफ्स मैंने समझा दिया। ठीक है, वो प्लांट्स पे भी डिपेंड होते हैं ना, बिकॉज दे कैन शैलो फूड, वो खाना निगल सकते हैं। यहाँ पे स्वेलो कर लो, थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, स्वेलो। ठीक है, और ऑल ऑफ द अबव, तो ये क्या आ गया आपका ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, यानी जो सिर्फ एक ही सेल से बना है, सिंगल सेल, तो वो क्या है? फ्रॉग, हाइड्रा, अमीबा या आंट। तो ये जो तीन है ये आपके मल्टी सेल्युलर यानी मल्टी सेल से बने, और अमीबा जो है सिर्फ एक सिंगल सेल से बना। टाइप ऑफ डाइजेशन विच टेक प्लेस विद इन द सेल, ये चीज़ आपने याद रखनी है, सेल के विद इन यानी इंट्रा सेलुलर, सेल के बाहर यानी एक्स्ट्रा सेलुलर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इंट्रा सेलुलर डाइजेशन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, यहाँ पे चेक कर लेते हैं। रकून इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ एनिमल? हर्बीवोर, ओमनीवोर, कार्निवोर, पैरासाइट। ओमनीवोर होते हैं जो प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों पे डिपेंड है, कार्निवोर जो ओनली एनिमल्स पे डिपेंड है, पैरासाइट होते हैं जो होस्ट की बॉडी में वहाँ से न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं और वो हमें दिखाई भी नहीं देते। तो इनमें से रकून क्या है? रकून प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों को खाता है, तो वो क्या है? ओमनीवोर, ऑप्शन बी। साइफोनिंग इज द मोड ऑफ फीडिंग अलोन इन विच टाइप ऑफ एनिमल? ठीक है, साइफोनिंग सिर्फ एक फीडिंग मोड है अलोन, एक ही एनिमल में, इनमें से हमिंग बर्ड, बटरफ्लाई, आंट या हाउस फ्लाई। साइफोनिंग होता है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से किसी भी सोर्स से न्यूट्रिशन सक करता है। ठीक है, तो वो क्या है? बटरफ्लाई। न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक फूड इनसाइड द बॉडी डाइजेस्ट यूजिंग एंजाइम इज कॉल्ड मेसोफाइट, कार्निवोरस, सेप्रोफाइटिक या होलोजोइक। ठीक है, तो होलोजोइक तो हमने अभी पढ़ा कि फूड को खाना, उसको डाइजेस्ट करना, तो ये क्या है? होलोजोइक आंसर। इनमें से कौन सा र्यूमिनेंट एनिमल है? ठीक है, र्यूमिनेंट एनिमल होते हैं हर्बीवोर एनिमल जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, तो क्या है? डियर। ठीक है, अमीबा obtain द फूड यूजिंग फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, झूठे पाँव से वो करता है, तो वो क्या थे? फॉल्स फीट, सूडोपोडिया। प्रोसेस इन विच फैक्यूल मैटर यानी वेस्ट प्रोडक्ट इज रिमूव थ्रू द एनस, क्या है? इजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन या इंजेशन। इंजेशन मतलब खाना, एब्जॉर्प्शन मतलब एब्जॉर्ब होना, डाइजेशन मतलब डाइजेस्ट होना, इजेशन मतलब वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकालना, तो क्या है? इजेशन। विच ऑफ द कंपोनेंट ऑफ फूड डू नॉट प्रोवाइड एनर्जी फॉर बॉडी बिल्डिंग? तो वो है आपका रफेज। एंजाइम विच हेल्प इन द डाइजेशन इन द एमीबा, वो क्या है? कौन कौन सी एंजाइम है? एमाइलेज, प्रोटीनेस, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दिस। तो ये दोनों ही एंजाइम जो है अमीबा में प्रेजेंट होते हैं, ये आपको अलग से भी क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20 क्वेश्चन। ठीक है, 20th क्वेश्चन है ये आपका, देख लेते हैं। विच वन इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट ग्लैंड क्या है? अगर वो लार्जेस्ट आपसे ग्लैंड पूछ ले तो वो है आपका लीवर। लीवर क्या है? लार्जेस्ट ग्लैंड है। और अगर वो आपसे लार्जेस्ट ऑर्गन पूछ ले तो वो क्या लिखोगे आप? स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, चीज़ पता होनी चाहिए आपको एक्स्ट्रा भी, तो क्या है? लीवर। लीवर क्या है? लार्जेस्ट ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूवमेंट ऑफ द फूड पाइप इज कॉल्ड। ठीक है, तो बच्चे जो फूड पाइप में मूवमेंट होती है ना, वो होती है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ठीक है, यानी वेव लाइक मूवमेंट। ठीक है, वेव की तरह मूवमेंट आपकी फूड पाइप में होती है। लास्ट क्वेश्चन, 22nd क्वेश्चन इज द सेमी सॉलिड मास विच इज प्रोड्यूस्ड आफ्टर थॉरली मिक्सअप ऑफ फूड एंड गैस्ट्रिक जूस इज कॉल्ड। इसको हम क्या कहते हैं? ठीक है, थॉरली मिक्स मतलब धीरे धीरे फूड एंड गैस्ट्रिक जूस के मिक्स होने को हम क्या कहते हैं? काइम। ओके स्टूडेंट्स,
आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, तो वीडियो को लाइक शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि और भी हेल्पफुल मटेरियल आपको मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।